नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मजा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 प्रथम सत्र विषय हिंदी इकाई 8 माँ कह एक कहानी। इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर 100% सॉल्यूशन। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? उत्तर आएगा, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर आएगा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न तीसरा है, उपवन की शोभा कैसी थी? इसका उत्तर देखते हैं। उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर देखते हैं। पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक मतलब बचाने वाला हमेशा भक्षक मतलब मारने वाले से बड़ा होता है। प्रश्न पांचवा है, प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखिए। उत्तर देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बांध से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बांध से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। प्रश्न दूसरा देखते हैं। अभ्यास का दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके कुछ शब्द पर रेखांकित अधोरेखित लाइन बनाई हुई है, उनके वचन बदलकर हमें ये वाक्य पुनः लिखने हैं। उत्तर देखते हैं। पहला वाक्य है, लड़कियों ने सही सलवारें पहनी है। बहुवचन वाक्य बनाए हुए हैं।
अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। दूसरा का उत्तर आएगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा वाक्य का उत्तर आएगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक हैं। और पांचवा वाक्य का, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। इस प्रकार हमें इन वाक्यों के वचन या शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखने हैं। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे दो काव्य की पंक्ति दी हुई है, उनका भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। पहला काव्य है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम हिम हिंदू झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। इसका भावार्थ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। दूसरी कविता है या दूसरा काव्य है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इसका भावार्थ देखिए। उत्तर, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। इस प्रकार इन दोनों काव्यों का हमें भावार्थ लिखना है। प्रश्न दूसरा है स्वाध्याय का, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसका एक काव्य भी दिया हुआ है, उस पर आधारित, तो उस काव्य को हमें पूरा करना है। देखते हैं उत्तर। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा रोज, उसे दूंगा मैं पानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दो। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। उत्तर देखते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँपना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति को लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर दरेक विद्यार्थी
अपने मत के अनुसार लिख सकता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। प्रश्न 5वां है, इस काव्य को कहानी के रूप में लिखिए। उत्तर देखते हैं। इसको हम लोग कहानी के स्वरूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ तप के लिए घर छोड़कर वन में चले गए थे। उसका पत्नी का नाम यशोधरा था और राहुल उनका पुत्र था। एक दिन राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया तो माँ ने उसे सिद्धार्थ की बचपन की कहानी एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक एक घायल हंस को उसने देखा तो उसने उठा लिया। जरूरी उपचार कर हंस को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद शिकारी वहाँ आ पहुँचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने हंस देने से इनकार कर दिया। शिकारी ने कहा कि यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसे बचाया है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में विवाद छिड़ गया। यशोधरा ने राहुल को कहानी सुनाकर कहा कि अब बता कि यह हंस पर किसका अधिकार है। राहुल ने कहा कि जिसने हंस को बचाया उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसी ही न्याय की अपेक्षा थी।